सभी ध्यान मुद्रा में आ जाएं। हम यहाँ पर लगभग आधा घंटा ओंकार ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे। इसके 3 चरण हैं। नंबर 1 नाद, नंबर 2 जाप और नंबर 3 ध्यान। तो पहले चरण में हम 21 बार ओंकार का नाद करेंगे। दूसरे चरण में हम 108 बार गहरी लंबी सांसों के साथ ओम का जाप करेंगे। और तीसरे चरण में हम अंतर मंथन करते हुए यहाँ तीसरे नेत्र पर आएंगे और यहाँ पर मन की आँखों से ओम लिखेंगे और लगातार ओम के दर्शन करते हुए इस तीसरे नेत्र में हम प्रवेश करेंगे। और अंतिम चरण है जिसमें हम गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठा करके अपने आप को 2 मिनट के लिए पूर्ण शांत और पूर्ण मौन का अभ्यास करेंगे। तो सभी ध्यान मुद्रा में आ जाएं। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख लें। जो सिद्धासन में बैठ सकते हैं वे सिद्धासन में बैठें। उल्टे पांव के ऊपर सीधा पांव, उल्टे पांव की एड़ी को बैठक के पास चिपका लें, मूलाधार के पास, और सीधे पांव को उल्टे पांव के ऊपर रखें। और जिन्हें सिद्धासन में बैठने में असुविधा है तो वे अपने अर्ध सिद्धासन में बैठ सकते हैं। पांव को जमीन पर रख करके बैठ जाएं। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में या फिर गोदी में कमल मुद्रा में आप रख सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद कर लें। चेहरे पर मीठी मधुर मुस्कान ले आएं। मुस्कुराते हुए अपनी ध्यान मुद्रा का अवलोकन करें। कहीं कोई तनाव न हो, खिंचाव न हो। नीचे से ऊपर तक अपनी ध्यान मुद्रा का अवलोकन करें और अपने तन और मन को सहज शांत करते जाएं। बिल्कुल रिलैक्स करते जाएं। शरीर और दिमाग से अपने आप को हल्का फुल्का करते जाएं। आप जितने हल्के फुल्के होकर के बैठेंगे ध्यान में उतनी ही गहराई बनेगी। गर्दन और कमर को सहज सीधा कर लें। न लटक कर बैठें, न अकड़ कर बैठें। सहज सीधे। मेरा रोम रोम प्रसन्न हो रहा है। मेरा रोम रोम आनंदित हो रहा है। रोम रोम मुस्कुरा रहा है। अपने तन में, मन में, प्राणों में हल्के फुल्केपन का एहसास, प्रसन्नता का एहसास करें। धीरे धीरे अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएं और इस पाठ का सामूहिक पारायण करेंगे। अरिहन्ते शरणं गच्छामि। सिद्धे शरणं गच्छामि। धर्मं शरणं गच्छामि। आत्मं शरणं गच्छामि। चंद्र से भी निर्मल, सूर्य से भी तेजस्वी, सागर से भी गंभीर, हे सिद्ध परमात्मा, हे गुरु परमात्मा, आप मुझे साधना में सिद्धि प्रदान करें। हे प्रभु जी, मेरे द्वारा दिन भर में किसी भी प्रकार का गलत चिंतन हुआ हो, गलत वचन निकला हो, गलत कर्म या व्यवहार हुआ हो, उसके लिए
क्षमा प्रार्थना करते हैं। दिन भर का अवलोकन करें। सुबह से सांझ तक अपने अंतर मन में देखें और झांकें। मन से कुछ अशुभ हुआ, वाणी से कुछ अशुभ हुआ, काया से या कर्म से कुछ अशुभ हुआ, फिर से हम सरल हृदय से और पश्चाताप के भावों से प्रतिक्रमण पाठ का पुनः उच्चारण करेंगे। हे प्रभु जी, मेरे द्वारा दिन भर में जो कुछ भी अशुभ चिंतन हो गया है, अशुभ वचन निकल गए हैं, अशुभ कर्म या व्यवहार हुए हैं, उसके लिए पुनः क्षमा प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में पुनः ले आएं। ध्यान का पहला चरण ओम का उच्चारण। 21 बार हमें ओम का उच्चारण करना है। हमारा पूरा ध्यान ओंकार नाद के ऊपर रहेगा। 30-70% ओ और 30% म इस शब्द पर हमें दीर्घ उच्चारण करना है, गहरी सांस।
अंतिम बार होठों को बंद कर लें, जीभ को स्थिर कर लें। ओंकार नाद से हमारे भीतर जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उन पर ध्यान दें। धीरे धीरे अपने आप को नासिका की ओर ले आएं। आती जाती सांसों का अनुभव करें। सांस आए तो भी अनुभव हो, सांस जाए तो भी अनुभव हो। बिना अनुभव के एक भी सांस न आए न जाए। पूरी सजगता के साथ, प्रसन्नता के साथ, एकाग्रता के साथ सांस का अभ्यास। धीरे धीरे सांसों को गहरा और लंबा करते जाएं। पूरा पेट भर के, छाती भर के सांस लीजिए और पेट और छाती को खाली करते हुए सांस बाहर निकालिए। जब सांस लें तो पेट बाहर, सांस छोड़ें तो पेट अंदर।
हमारी हर कोशिका तक सांस का प्रभाव पहुंचना चाहिए ताकि हमारा कण कण जागृत हो सके, सांस से चार्ज हो सके। अब सांस के साथ ओम को जोड़ लीजिए। सांस लेते हुए ओ, सांस छोड़ते हुए माँ। सांस और मंत्र लगभग 108 बार गहरी लंबी सांसों का अभ्यास करें। रोम रोम में मंत्र और सांस को फैलाते जाएं। आनंद भरी मनोदशा से हर सांस मंत्र के साथ लेते रहिए, छोड़ते रहिए। इससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे, आपका हृदय मजबूत होगा, आपका मन शांत और स्थिर होगा और आपके भीतर अतिरिक्त प्राण ऊर्जा का संचार होता जाएगा। प्रयोग एक और लाभ अनेक। अगर मन में कोई दूसरे विचार आए तो उस पर ध्यान न दें। अपने आप को पुनः पुनः सांसों की ओर, गहरी सांस, लंबी सांस। सांस और मंत्र के अलावा और कुछ भी चीज़ का अनुभव न हो, केवल सांस और मंत्र लगातार लगातार अभ्यास जारी रखें।
मैं ओम के साथ सांसों में लीन हो रहा हूँ। अगर सांस छोटी हो गई है तो वापस सांस को गहरा और लंबा कर लें। गर्दन और कमर झुक गई है तो इसको सीधा कर लें। एक मिनट और गहरी सांस। अब सांसों को थोड़ा सा तेज कर लीजिए। सांस और मंत्र का अंतर मंथन, सांसों की ओवरलैपिंग, ताकि हमारे भीतर की पूरी तरह से शुद्धि हो जाए। तन और मन शुद्ध करने के लिए तेज गति से सांस लीजिए, तेज गति से सांस छोड़िए।
थोड़ा सा और तेज गति से अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें। तन और मन को झिंझोड़ दीजिए। सांसों को पूरा बाहर खाली करें। अपने शरीर और दिमाग को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। टोटल रिलैक्स। तन और मन को हमने शुद्ध किया। अब अंतर मन को दिव्य बनाने के लिए ध्यान का तीसरा चरण, धीरे धीरे अपने आप को ललाट के बीचों बीच मध्य बिंदु पर ले आएं, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। उस तीसरे नेत्र पर अपने आप को एकाग्र और स्थिर कर लें और वहाँ पर मन की आँखों से लिखें ओम। जैसे हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं, ठीक वैसे ही तीसरे नेत्र पर ओम के दर्शन लगातार करते रहें और धीरे धीरे स्वयं को तीसरे नेत्र में लीन करते जाएं। बिना किसी खिंचाव और बिना किसी तनाव के बहुत ही सहज, सौम्य, शांत मुद्रा और मनोभावों के साथ लगातार ओम का दर्शन करते रहिए। मैं स्वयं को ओंकार शक्ति में लीन कर रहा हूँ। ओम हमारा प्राण है। इस ओम रूपी प्राण के सहारे हमें परमात्मा तक पहुंचना है। अगर मन विचारों में भटक जाए तो पुनः मन को तीसरे नेत्र पर ले आएं और फिर से गहराई बनाते जाएं, लीन होते जाएं, स्वयं में स्वयं की अंतर यात्रा करते जाएं।
एक ओंकार सतनाम। तस्य वाचकः प्रणव। जैसे जैसे आपकी गहराई बनती जाएगी, आपको दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति का अनुभव होगा, दिव्य रंगों का अनुभव होगा। अंतर्मन शांत, निर्मल और दिव्य होता चला जाएगा। जन्म जन्मांतर के दोषों का विरेचन होता जाएगा। अशुभ कर्मों का नाश होता जाएगा। अगर ओम नजर न आए तो फिर से लिख दीजिए ओम। ओम के साथ अंतर यात्रा ठेठ भीतर उतरते जाएं। ध्यान का अंतिम परिणाम, धीरे धीरे गर्दन को हल्का सा ऊपर उठाएं और आकाश तत्व की ओर ध्यान करते हुए स्वयं को ब्रह्मांड में लीन करते जाएं। 2 मिनट के लिए पूर्ण शांत, पूर्ण मौन। केवल्य अवस्था का अनुभव
शून्य अवस्था का अनुभव करें। शून्य जगत से दिव्य ऊर्जा बरस रही है। हमारा रोम रोम निर्मल हो रहा है। रोम रोम शांत हो रहा है। रोम रोम ऊर्जामय हो रहा है। धीरे धीरे गर्दन को नीचे ले आएं। भीतर में जो दिव्य शांति और दिव्य आनंद साकार हुआ है उसे रोम रोम में विस्तारित करते जाएं। शांति और आनंद का विस्तार करते जाएं। आनंद रूपम ज्योति स्वरूपम आनंद रूपम ज्योति स्वरूपम चैतन्य रूपम परम स्वरूपम चैतन्य रूपम परम स्वरूपम आनंद रूपम ज्योति स्वरूपम आनंद रूपम ज्योति चैतन्य रूपम परम स्वरूपम चैतन्य रूपम परम आनंद रूपम ज्योति स्वरूपम आनंद रूपम ज्योति स्वरूपम चैतन्य रूपम परम स्वरूपम चैतन्य रूपम परम स्वरूपम हाँ आनंद रूपम ज्योति स्वरूपम आनंद रूपम ज्योति चैतन्य रूपम परम स्वरूपम चैतन्य रूपम परम मैं कौन हूँ आनंद रूपम ज्योति स्वरूपम आनंद रूपम
चैतन्यरूपं परमस्वरूपं चैतन्यरूपं परमस्वरूपं। दोनों हाथ ऊपर उठा के आनंदरूपं ज्योति स्वरूपं चैतन्यरूपं परमस्वरूपं चैतन्यरूपं परमस्वरूपं। हाँ, आनंदरूपं ज्योतिस्वरूपं आनंदरूपं ज्योति स्वरूपं चैतन्यरूपं परमस्वरूपं चैतन्यरूपं परमस्वरूपं आनंदरूपं ज्योति स्वरूपं चैतन्यरूपं परमस्वरूपं चैतन्यरूपं परमस्वरूपं चैतन्यरूपं परमस्वरूपं चैतन्यरूपं चैतन्यरूपं परमस्वरूपं चैतन्यरूपं परम। अपने हृदय में ऐसी ज्योति जलाइए, अपने हृदय में ऐसी ज्योति जलाइए, रोशन हो जाए जीवन अमृत हो जाइए, रोशन हो जाए जीवन अमृत हो जाइए। अपने हृदय में ऐसी ज्योति जलाइए, अपने हृदय में ऐसी ज्योति। जीवन का मंगल घट भी बूंद बूंद रिस रहा, जीवन का मंगल घट भी बूंद बूंद रिस रहा। जाने क्यों दो पाटों में अनजाने पिस रहा, जाने क्यों दो पाटों में अनजाने पिस रहा। भ्रम का हटाने कोहरा, भ्रम का हटाने कोहरा सूरज हो जाइए। अपने हृदय में ऐसी ज्योति जलाइए, अपने हृदय में ऐसी जीवन का बोध जगाने जीवन की ओर चले, जीवन का बोध जीवन की ओर चले। चार कदम ही चाहे हम अंतर की ओर चले, चार कदम ही चाहे हम अंतर की ओर चले। क्यों? अपने में अपना धन है, अपने में अपना धन है। हाँ, अपने में अपना धन है, अपने में अपना धन है। नींद उघाड़िए, अपने हृदय में ऐसी ज्योति जलाइए, अपने हृदय में ऐसी। गोते बहुत खा बैठे, अब तो कुछ ध्यान धरें। गोते बहुत खा बैठे, अब तो कुछ। जन्म जन्म की यात्रा में हमने क्या किया? केवल गोते ही गोते खाए। सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ भी हाथ न लगा।
गोते बहुत खा बैठे अब तो कुछ ध्यान धरें। गोते बहुत खा बैठे अब तो कुछ ध्यान धरें। औरों की जय से पहले खुद पर विजय पालें। औरों की जय से पहले खुद पर विजय पालें। सच के डूबे सूरज को, सच के डूबे सूरज को फिर से उगाइए। अपने हृदय में ऐसी ज्योति जलाइए। अपने हृदय में ऐसी ज्योति हम पर वही गुजरेगी जो औरों पर गुजरी। हम पर वही गुजरेगी जो औरों पर गुजरी। जन्म जरा रोग मृत्यु की छाया है सब पे पड़ी। जन्म जरा रोग मृत्यु की छाया है सब पे पड़ी। चंद्र साधो आत्म सत्य को, चंद्र साधो आत्म सत्य को पौरुष जगाइए। अपने हृदय में ऐसी ज्योति जलाइए। अपने हृदय में ऐसी ज्योति जलाइए। रोशन हो जाए जीवन, रोशन हो जाए जीवन, अमृत हो जाइए। अपने हृदय में ऐसी ज्योति जलाइए। 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 अपने हृदय में ऐसी। आँखों को बंद रखते हुए धीरे धीरे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मीठी मीठी ताली बजाते हुए हम सत्र का समापन अंतिम आध्यात्मिक पदों के साथ करेंगे। भजन के साथ ताली बजानी है। मिट्टी का ये तन अलमस्त है मन, मिट्टी का ये तन अलमस्त है मन, मिट्टी का ये तन मिट्टी का ये तन अलमस्त है मन। इतना ही परिचय केवल है, इतना ही परिचय केवल है। बाहर चाहे अंधियारा हो, बाहर चाहे अंधियारा हो, पर अंतर मन तो उज्ज्वल है, पर अंतर मन तो उज्ज्वल है। मिट्टी का ये तन अलमस्त है मन, मिट्टी का ये। जिस घर में मैंने जन्म लिया, जिस घर में मैंने वो घर भी मेरा मंदिर था, वो घर भी। जिस आंचल की छाया पाई, जिस आंचल की
वो ममता का ही तरुवर था, वो अब तो जिस दर पे कदम उठे, अब तो जिस वो हर दर तीर्थ मंदिर है, वो हर दर तीर्थ मंदिर है। मिट्टी का ये तन अलमस्त है मन, मिट्टी झूमते हुए, मिट्टी का ये तन अलमस्त है मन, मिट्टी दो कदम उठे फिर जिस मग पे, दो कदम उठे फिर जिस मग पे, उस से ही जाना है खुद को, उस से ही जाना है खुद को। आँखों में ऐसी ज्योति जली, आँखों में उससे पहचाना अनहद को, उससे पहचाना। क्या मेरा है क्या तेरा है, क्या मेरा क्या मेरा है क्या, क्या मेरा न मेरा न तेरा, दुनिया तो रैन बसेरा। क्या मेरा है क्या तेरा है, क्या मेरा सारी मिट्टी का ये तन अलमस्त है मन, मिट्टी का ये तन। मैं तो बस ऐसा सरवर हूँ, मैं तो बस जिससे प्यासों की प्यास बुझे, जिससे प्यासों की। दो दीप जले दो फूल खिले, दो दीप औरों को सुख पहुँचे मुझसे, औरों को। ये चंद्र निहारे मुक्त गगन, ये चंद्र निहारे मुक्ति ही मेरी मंजिल है, मुक्ति ही मेरी क्या मंजिल है, मुक्ति ही मेरी मंजिल है, मुक्ति ही मेरी मंजिल है, मुक्ति ही मेरी, मुक्ति ही मेरी मंजिल है, मुक्ति ही मेरी। मिट्टी का ये तन अलमस्त है मन, मिट्टी का ये तन अलमस्त है मन, मिट्टी का ये तन अलमस्त है मन, मिट्टी का ये तन, मिट्टी का ये तन अलमस्त है। दोनों हाथों की करबद्ध अवस्था, दोनों हथेलियों का हल्का हल्का घर्षण कीजिए। अपने आँखों की, चेहरे की, ललाट की मसाज कीजिए। अपने पेट और छाती की मसाज कीजिए। पीछे पीठ और कमर की मसाज कीजिए। वापस करबद्ध हो जाइए। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, थोड़ा और मुस्कुराइए,
रोम रोम में मुस्कान का संचार कीजिए, आनंद का संचार कीजिए। प्रभु की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से यह सुंदर साधना का मार्ग प्राप्त हुआ और रोम रोम को शांत, निर्मल और दिव्य करने का यह अनुपम अवसर प्राप्त हुआ। ऐसी दिव्य कृपा के बारे में सोच करके मुस्कुराइए। मैं कितना पुण्यशाली हूँ, मैं कितना पुण्यशाली हूँ, मैं कितना पुण्यशाली हूँ। और मुस्कुराते हुए होले होले आँखें खोलिए और सभी साधकों को प्रणाम कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।